एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में गए। विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा कर रही थी। उसी वक्त ब्रह्मा जी गए और विष्णु भगवान से कहते हैं, ऐ मेरे पुत्र, तू मेरे आने पर भी सोए हुए हो। मैं सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पिता, तू ऐसा धृष्ट निकृष्ट पुत्र है कि मुझ पिता को यहाँ आने पर भी मेरा सम्मान नहीं करते हुए तू सोए हुए हो। ब्रह्मा जी के मन में सर्जनकर्ता होने के कारण बड़ा भारी अभिमान हो गया था। ब्रह्मा जी अपने को सबसे बड़े देवता मान रहे थे। हमसे बड़ा देवता इस सृष्टि में कोई भी नहीं, क्योंकि हमने ही सबको जन्म दिया है। हम सबके पिता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी का एक नाम प्रजापति भी है, प्रजापिता भी है। प्रजा के स्वामी, प्रजा को उत्पन्न करने वाले। 4 पुत्र को कोई उत्पन्न करता है, उस बाप को कितना अभिमान मन में होता है कि मेरे 4 पुत्र हैं, और उन चारों पुत्रों से वे पिता सम्मान पाना चाहते हैं। और जिन्होंने सारे संसार को उत्पन्न किया, सारे संसार का सर्जन किया, ऐसे ब्रह्मा जी के मन में कितना अभिमान होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। वे कितना मन में सम्मान चाहते होंगे कि सारे पुत्र मेरा सम्मान करे। इस अभिमान के मारे विष्णु भगवान के पास भी जाकर वे उनसे भी सम्मान पाने की भावना मन में रख लिए, और वहाँ जाकर कहते हैं, मेरा यह पुत्र कैसा है कि मेरे आने पर भी शेष नाग पर विश्राम कर रहा है, उठ करके नमस्कार भी नहीं करता है। भगवान विष्णु की आंखें खुली। भगवान देखते हैं ब्रह्मा जी मुझे पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। ये ब्रह्मा जी तो हमारी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, ये तो खुद मेरे पुत्र हैं, और ये मुझे पुत्र कह रहे हैं। आश्चर्य की बात है, आज मेरा बेटा ही इतना अभिमान में आ गया है कि मुझ बाप को बेटा कहकर पुकार रहा है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि उस वक्त ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बड़ा भारी बकवास हुआ है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को पुत्र कह रहे हैं, अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को पुत्र कह रहे हैं। इतना बकवास हुआ कि लड़ाई की समस्या खड़ी हो गई। कुछ देवता ब्रह्मा जी की तरफ से और कुछ देवता विष्णु भगवान की तरफ से हो गए, और ब्रह्मा विष्णु में उस क्षीर सागर में महायुद्ध आरंभ हो गया। अभिमान एक ऐसी बीमारी है जो दिल में प्रवेश कर जाने के बाद न उस व्यक्ति को शांति से रहने देती है,
और जहाँ ऐसे अभिमानी व्यक्ति रहते हैं वहाँ के लोगों में भी वह शांति नहीं प्रतिष्ठापित होने देती है। अभिमान ऐसी बीमारी है और यह बीमारी केवल मनुष्य में ही नहीं, स्वर्गस्थ, ब्रह्मलोकस्थ, वैकुंठस्थ देवताओं तक में भी प्रवेश कर जाती है। अहंकार एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके उत्पन्न होते ही आदमी को अपने से बड़ा कोई नजर नहीं आता है। सबसे बड़े परमात्मा वे सबसे सूक्ष्म सबके अंदर में विराजमान है। सबसे बड़े परमात्मा और सबसे बड़े होने पर भी वे सबसे सूक्ष्म हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़े वही हो सकते हैं जिसमें बड़प्पन का सर्वथा अभाव होता है। सबसे सूक्ष्म होने का अभाव, जिनके अंदर महत्ता का, बड़प्पन का सर्वथा अभाव हो, सबसे सूक्ष्म, सबसे बड़े परमात्मा। सारी सृष्टि परमात्मा के बस में, तो भी परमात्मा इतने सूक्ष्म है कोई देख भी नहीं सकते। सबसे बड़े होते हुए भी सबसे छोटे। और जिस जीव को अपना भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, उस जीव के अंदर में बड़प्पन का कितना बड़ा अभिमान हो गया है, हम कल्पना नहीं कर सकते। संत कबीर साहब की वाणी में, मद तो बहुतक भांत के ताहिन जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद और गुनह मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। एक अभिमान के होने पर तो जीव अपने आप के ज्ञान से रहित हो जाता है। यहाँ तो जीव के अंदर में न जाने कितने प्रकार के अभिमान भरे हुए हैं। ऐसे जीव अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो जिनमें अभिमान नहीं होता है वे ही संत कहलाते हैं, वे ही भगवंत कहलाते हैं। और जिनमें ये दोष आ जाते हैं वे सामान्य जीव कहलाते हैं। लेकिन यह अभिमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा विकार है, इतनी बड़ी बीमारी है कि बड़े बड़े में प्रवेश कर जाती है। धरती पर के लोगों को कौन कहे? आज आप लोग सुन रहे हैं कथा के क्रम में, ब्रह्मा जी के मन में इतना बड़ा अभिमान हो गया, हम सारे संसार को बनाने वाले, हम यहाँ वैकुंठ आए हैं और विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी में अभिमान आ गया। और विष्णु भगवान हमारे नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, यह हमको पुत्र कह रहा है। इस अभिमान के मारे ब्रह्मा और विष्णु में क्षीर सागर में बड़ी भारी लड़ाई हो गई। अभिमानी व्यक्ति के सहयोगी भी अभिमानी ही होते हैं। कुछ देवता ब्रह्मा जी की तरफ से, कुछ देवता विष्णु भगवान की तरफ से बड़ा भारी युद्ध होने लगा। महाप्रलय की नौबत आ गई। वह युद्ध विराम ले ही नहीं रहा है। समस्या का समाधान तब होता है जब एक आदमी कमजोर होता है, एक आदमी बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता है, एक आदमी अभिमान से रहित होता है, एक आदमी दूसरे के सामने अपने को छोटा समझता है, तब समस्या का समाधान होता है। जब तक आदमी
एक दूसरे के सामने अपने को प्रबल सिद्ध करना चाहता है, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आगे का अग्नि होयवा अवधू आपन होयवा पानी। यदि आप लोग भी घर में शांति चाहते हैं, यदि आप लोग भी समाज में शांति से रहना चाहते हैं, चाहते तो सब हैं ही, लेकिन कुछ कारण है जिस कारण से आज लोगों के घर में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं, राष्ट्र में शांति नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। पुत्र पिता की बातों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए पिता पुत्र में वैमनस्य हो रखा है। छोटे भाई बड़े भाई की बात मानने के लिए तैयार नहीं। कभी कभी छोटा भाई उत्तेजित हो जाता है तो बड़ा भाई उस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं। पति पत्नी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, पत्नी पति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। यह संघर्ष किस बात का है? अभी जो आप लोग सुन रहे हैं ब्रह्मा विष्णु में बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे कारण क्या? इन संघर्ष के माध्यम से पुराणों में संत महापुरुषों ने समाज को यह ज्ञान दिया है, जब तक एक आदमी छोटे नहीं बनेंगे, जब तक एक आदमी बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, पड़ोस को पड़ोस में लड़ाई, एक गांव के लोगों को दूसरे गांव के लोगों से लड़ाई, एक लीडर को दूसरे लीडर से लड़ाई, एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से लड़ाई। आज जो लड़ाई का वातावरण बना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं, एक अपने को छोटा बनाने के लिए तैयार नहीं, एक छोटा होने के लिए तैयार नहीं, सब बड़ाई बनना चाहते हैं, सब बड़ाई बनना चाहते हैं। जब तक बड़प्पन का भाव समग्र लोगों के अंदर में होंगे, तब तक न घर में समस्या का समाधान, न समाज में समस्या का समाधान। आज 3300 कोटि देवता क्षीर समुद्र में लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? एक अपने को छोटा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यहीं पर लड़ाई है। गाड़ी एक्सीडेंट क्यों सड़क पर होती है? सब सामने वाली गाड़ी को पीछे करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में है, सब एक दूसरे को छोटा बनाने के चक्कर में है। इसी चक्कर में दुनिया के लोग पड़े हुए हैं। समस्या बढ़ती चली जा रही है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज महा समस्या में सारा समाज घिरा हुआ है। घर के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, राज्य के लोग, राष्ट्र के लोग, विश्व के लोग, सब समस्या में घिरे हुए हैं। समस्या बस यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे को सम्मान देने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी वातावरण के कारण आज समाज में अशांति है। देवताओं में भी यह बीमारी आ जाए तो देवता भी अशांत हो जाते हैं। एक दूसरे को सम्मान नहीं देने के कारण, एक दूसरे का आदर नहीं देने के कारण देवताओं में भी यह बीमारी प्रवेश कर जाती है, देवताओं में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। इस कथा के माध्यम से पुराण वेत्ता भगवान वेदव्यास जी समाज को दिशा निर्देश कर रहे हैं। यदि
हे संसार के लोगों, शांति चाहते हो तो छोटा बनने का प्रयास करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, एक दूसरे को उन्नतशील बनाने का प्रयास करो, एक दूसरे की बुराई करने का प्रयास करो, एक दूसरे का आदर करने का प्रयास करो, एक दूसरे की पूजा करने का प्रयास करो। तुम खुद पूजनीय बन जाओगे। दूसरे की पूजा किए बगैर संसार में कोई पूजनीय नहीं हो सकता। दूसरे का आदर किए बगैर संसार में कोई आदरणीय नहीं बन सकता। दूसरे को सम्मान दिए बगैर समाज में कोई सम्मान के योग्य बन नहीं सकता। दूसरे को मान दिए बगैर कोई मान पाने के अधिकारी नहीं हो सकता। यदि देवताओं के अंदर भी इस तरह की बीमारी प्रवेश कर जाए तो देवता की भी शांति छिन जाती है। आज देखिए कितने बड़े बड़े देवता में लड़ाई हो रही है। ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई। यह पहला पुराण है जिस पुराण में इतने बड़े बड़े देवता की लड़ाई की चर्चा है। अन्य पुराणों में तो देवता और राक्षस की लड़ाई की बात है। ये देवता इस राक्षस से लड़ रहे हैं, वे राक्षस उस देवता से लड़ रहे हैं। देवता और राक्षस की लड़ाई, देवासुर संग्राम की चर्चा अन्य पुराणों में है। लेकिन यह पहला महापुराण है जिस महापुराण में सर्वश्रेष्ठ देवता भी आपस में लड़ रहे हैं। देवता में भी लड़ाई, और सामान्य देवता नहीं, सबसे बड़े देवता। ब्रह्मा से बड़े देवता कौन होंगे, विष्णु भगवान से बड़े देवता कौन होंगे। ऐसे देवता आपस में लड़ रहे हैं। किस बात के कारण? ये लड़ नहीं रहे हैं, ये समाज को यह ज्ञान दे रहे हैं कि एक दूसरे को सम्मान नहीं देने के कारण लड़ाई होती है। एक दूसरे का आदर नहीं देने के कारण आपस में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। यदि चाहते हो आपस में शांति से रहने के लिए तो सबको सम्मान देना सीखो, सबका आदर करना सीखो। महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ पर से उतर गए कौरवों की तरफ। अब सारे भाई सिर नीचा कर लिए, लड़ाई की इतनी बड़ी तैयारी हो रखी है, आमने सामने वीर खड़े हैं और मेरे बड़े भाई इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब कौरवों से मिलने के लिए जा रहे हैं। भैया यह क्या करने के लिए जा रहे हो? ये हमारे दुश्मन हैं, उनसे अब मिलने के लिए क्यों जा रहे हो? उनसे तो अब हम लोगों को लड़ना है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमें जाने दो। हम मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं। कुछ चमत्कार होने वाला है वहां जाकर। धर्मराज युधिष्ठिर सबसे पहले गए पितामह भीष्म के पास, उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सही में तू धर्मराज है। युधिष्ठिर, आज यदि तू मेरे पास नहीं आता तो तुम्हारी हार अवश्य होती, लेकिन तुम्हारी इस विनयशीलता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इस महासमर में विजयी होगे, तुम्हारी विजय होगी। वहाँ से आगे बढ़े धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए, उनके चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते हैं और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर, आज यदि तू मेरे पास नहीं आता तो तुम्हारी हार अवश्य होती। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, इस महासमर में विजयी होगे।
उसके बाद गए कृपाचार्य के पास, वहाँ से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दूसरे को सम्मान देने से, दूसरे को आदर देने से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और दूसरे का अपमान करने से, दूसरे का अनादर करने से उनका हृदय व्यथित हो जाता है और हमारे जीवन का मंगल का जो स्रोत है वह अवरुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन अमंगलमय बन जाता है। इसीलिए समग्र धर्म शास्त्रों में सम्मान देने की शिक्षा है। किसी भी प्रकार से जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको सम्मान देना चाहिए। दूसरे को नहीं देने के कारण ही आज देखिए बड़े बड़े देवताओं में लड़ाई। यद्यपि इन देवताओं में लड़ाई नहीं होती है, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं देने के कारण लड़ाई होती है।